तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है इंडियन पॉलिटी सीरीज की पंचायती राज सिस्टम पे। और इसमें हम मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन है बीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस और आरओ एमपीपीसीएस और जो अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। और इसमें जो जो कोर टॉपिक्स है जहाँ से एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहाँ से आपको पीडीएफ लेनी है और हार्ड कॉपी से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन। चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और पहला क्वेश्चन है हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किसने करी थी? यानी जो त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम था हमारा, उसकी सिफारिश किसने की थी? तो इसके जो ऑप्शन ए है अशोक मेहता कमेटी, बी ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी, और सी ऑप्शन है जीवी के राय कमेटी, और डी ऑप्शन है एल एम सिंघवी कमेटी। तो जो इसका जो आंसर है बी ऑप्शन, यानी बलवंत राय मेहता कमेटी ने सिफारिश करी थी जो त्रिस्तरीय पंचायती राज। अब बता दें आपको, वही त्रिस्तरीय जो पंचायती राज सिस्टम क्या था, यानी उसमें ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद, ये जो तीनों सिस्टम उसमें होते थे, जो बलवंत राय जो 1957 में इन्होंने इस संरचना के लिए सिफारिश करी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2016, बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 और यूकेपीसीएस 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो ऑप्शन है ए है नागौर, और बी ऑप्शन है सातनगर आंध्र प्रदेश, और सी ऑप्शन है अनंत गुजरात में, और डी ऑप्शन हमारा वर्धा महाराष्ट्र में। तो ए ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसका उद्घाटन किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2013, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2018 में और आरओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किस समिति ने सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की? तो ए ऑप्शन हमारा अशोक मेहता कमेटी, बी ऑप्शन है एल एम सिंघवी कमेटी, सी ऑप्शन है जीवी के राव कमेटी, और डी है थंगन कमेटी। तो ऑप्शन जो बी है हमारा, जो एल एम सिंघवी वाला, वो राइट है, क्योंकि 1986 में एल एम सिंघवी समिति ने इनकी पहचान सुरक्षित करने के लिए संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है जो यूपीपीसी प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया है, और आरओ 2014, बीपीएससी 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? और ए ऑप्शन है हमारा बलवंत राय मेहता, बी ऑप्शन है अशोक मेहता कमेटी, और सी ऑप्शन है गाडगिल कमेटी, और डी ऑप्शन है थगनोन कमेटी। यानी इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट है, अशोक मेहता कमेटी, जो 1977 में इन्होंने जिला परिषद और मंडल पंचायत पंचायत वाली त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश करी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था, और इसके अलावा यूपीए पीसीएस 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पंचायती राज के संबंध में बिना जड़ की घास, ये जो वाक्यांश था, ये प्रयोग किस समिति द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन में है ये है जो एल एम सिंघवी कमेटी, जीवी के राव कमेटी, और अशोक मेहता कमेटी, और सनातन कमेटी। तो जो इसका बी ऑप्शन है वो राइट है, यानी जीवी के राव कमेटी, इनके द्वारा 1985 में पाया कि विकास प्रक्रिया अत्यधिक नौकरशाही से ग्रस्त हो गई है, जिससे स्थानीय निकाय बिना जड़ के घास बनकर रह गया है। तो इनके द्वारा दिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था, यूपीपीसीएस 2017 में, आरएस में भी 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? यानी ए ऑप्शन है 71, बी 72, और सी ऑप्शन है 73, और डी है 74, यानी एक्ट है अमेंडमेंट। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन था जिसके द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था है इससे संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन है वो सी राइट है, यानी 73, जो 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के एक नया भाग यानी 9 जोड़ा गया था उस टाइम। अगला हमारा क्वेश्चन है जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस आरओ एमपीपीसीएस में पूछा गया है। तेहत्तरवां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 की स्थिति को लागू हुआ था। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो है 24 अप्रैल 1992, और 24 अप्रैल 1993, और 2 अक्टूबर 1993, 1 नवंबर 1993। तो इसका जो ऑप्शन बी राइट है, यानी 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, जिसे प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया था, यूपीपीसीएस और सीजीपीजीएस में पूछा गया 2021 में। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के प्रावधान शामिल है? ए में है पार्ट 8, बी में 9, और सी में 9A, और डी में पार्ट 10। यानी ऑप्शन बी जो हमारा राइट है, यानी क्योंकि भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को कवर करने वाले अनुच्छेद जो 243 से 243 तक शामिल है। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस और बीपीएससी में पूछा गया है। ये हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों जो बाइलिंगुअल में क्वेश्चन दे रखे हैं सारे, ताकि दोनों मीडियम वाले बच्चों को समझ आ जाए। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ए ऑप्शन है आर्टिकल 39, बी है 40, और सी ऑप्शन है 44, डी ऑप्शन है 48। तो जो इसका राइट आंसर है बी, यानी 40। आर्टिकल 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा।
अगला क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है और बीपीएससी और आरओ में भी पूछा गया है, रिपीट हो रखा है बार बार। क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कार्य सत्र के तहत कितने कार्यात्मक विषय रखे हैं? ए 18 आइटम्स, बी 24, 29 और 30। तो सी ऑप्शन राइट है, यानी 29 वाला। जो 11वीं अनुसूची में जो 29 कार्यात्मक मामले शामिल है जिस पर पंचायतों का निष्पादन अधिकार प्राप्त है इनको। अगला क्वेश्चन है जो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 18, 21, 25 और 30 इसमें से कौन सी है जो राइट आंसर है? यानी बी जो है 21 वर्ष वो राइट है, क्योंकि आर्टिकल 243F में दिया गया है कि 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति जो पंचायत सदस्य बनने के लिए पात्र होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है पंचायत का कार्यकाल कब से गिना जाता है? यानी ए ऑप्शन है द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, बी ऑप्शन है द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो बी ऑप्शन राइट है हमारा कि आर्टिकल 243E के तहत प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक जारी रहती है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस आरएस सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है बार बार। यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो चुनाव कितने समय के भीतर होने चाहिए? 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और एक साल। तो इसका जो सी ऑप्शन राइट है, यानी 6 मंथ के भीतर होने चाहिए। भंग होने की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने पर नई पंचायत का चुनाव पूरा होना अनिवार्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है समय से पूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत कितने समय तक कार्य करती रहेगी? यानी ये फ्रेश टर्म ऑफ 5 years ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ओरिजिनल पीरियड्स। सी ऑप्शन है 2 years रिगार्डिंग ऑफ द रिमेनिंग पीरियड्स डिस्क्रिएशन ऑफ द गवर्नर। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट है, यानी ये केवल उस अवधि के लिए ही बनी रहती है जिसके लिए भंग की गई पंचायत जारी रहेगी। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन सा प्राधिकरण कराता है? तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, स्टेट जो इलेक्शन कमीशन, ये ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग है जो 243 के अनुसार पंचायत चुनाव का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें बी ऑप्शन है वो द गवर्नर ऑफ द स्टेट, और राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का अनिवार्य न्यूनतम आरक्षण कितना है? तो जो ए ऑप्शन है 25%, बी 1/3 और सी 50%, डी है इन पॉपुलेशन ऑफ टू देयर पॉपुलेशन इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। यानी आर्टिकल 243D(3) के तहत कुल सीटों में से कम जो 1/3 है सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होना अनिवार्य है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। अगला हमारा क्वेश्चन है पंचायती राज में महिलाओं का 50% आरक्षण देने वाला पहले राज्य कौन सा था? तो इसमें पहला बिहार है और एमपी है और राजस्थान है और उत्तराखंड है। तो ये ऑप्शन राइट होगा हमारा, क्योंकि बिहार ने 2006 में स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी बिहार ने सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण दिया था स्थानीय निकाय में। अगला हमारा क्वेश्चन है जो पंचायतों में अनुसूचित जातियां SC/ST सीटों का आरक्षण किस पर आधारित है? यानी तो इसका जो ए ऑप्शन है इक्वल डिवीजन अमॉन्ग कैटेगरीज, बी ऑप्शन इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इन दैट पंचायत एरियाज। जो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्योंकि आर्टिकल 243D(1) में वन के तहत पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अगला हमारा क्वेश्चन है पंचायतों में पिछड़े वर्गों जो OBC के लिए आरक्षण प्रदान करना। एक ऑप्शन इस प्रकार है कंपल्सरी प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन है वॉलंटरी प्रोविजंस लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्योंकि आर्टिकल 243D(6) के अनुसार राज्य विधानसभा को पिछड़े वर्गों के लिए सीटें पद आरक्षित करने हेतु विशेष प्रावधान बनाने की स्वैच्छिक शक्ति देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? यानी पंचायतों के बारे में है। तो इसमें पहला ऑप्शन है द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर करता है, बी है द गवर्नर ऑफ द स्टेट, सी ऑप्शन है द चीफ मिनिस्टर और डी ऑप्शन है कंट्रोलर ऑफ द एडिटर जनरल। तो बी ऑप्शन राइट होगा, यानी जो गवर्नर होता है वही करता है। आर्टिकल 243(1) के तहत राज्य का राज्यपाल पंचायतों के वित्तीय स्थिति को समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनी होती है? तो इसका जो ए ऑप्शन है ऑल सिटीजन रेजिडिंग इन द विलेज एरिया, बी ऑप्शन है ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, सी ऑप्शन है पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू द विलेज एरिया। तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, और सी ऑप्शन है आर्टिकल 243(B) के अनुसार ग्राम सभा में पंचायतों स्तर पर ग्राम क्षेत्र की मतदान सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए ऑप्शन है हमारा इट कैन बी डिसॉल्वेड बाय द BDO, और बी ऑप्शन हमारा है इट इज परमानेंट बॉडी नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, सी ऑप्शन है इट चेंजेस मेंबर्स एवरी 2 years, डी ऑप्शन है इट इज सेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी ग्राम सभा जमीनी स्तर पर एक स्थायी विधायी निकाय है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता। अगला हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर जो पंचायतों के खातों में ऑडिट की शक्ति जिसके द्वारा बनाए गए प्रावधानों के अधीन है। तो ए ऑप्शन है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ऑफ इंडिया, द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो बी ऑप्शन मेरे हिसाब से राइट होना चाहिए, बी ऑप्शन ही है। और आर्टिकल 243 के अनुसार राज्य के विधानमंडल को पंचायत में खाते के रखरखाव और उनके ऑडिट के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।
अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के मुख्य अनुप्रयोग से किन राज्यों को छूट दी गई है? तो ऑप्शन ए है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, बी ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मणिपुर, सी ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और डी है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो ए ऑप्शन राइट होगा, यानी नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। आर्टिकल 243 एम के तहत नागालैंड, मिजोरम और मेघालय राज्यों तथा कुछ विशेष जनजाति क्षेत्रों का भाग 9 में छूट प्राप्त है इनको। अगला हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर, भारतीय संसद द्वारा पैसा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ऑप्शन में है ये, जैसे 92 में, 3 में, 96 में और 2000 में। तो ऑप्शन सी राइट होगा, यानी 96 में हमारा पैसा एक्ट है जो पारित किया गया था। और इसका जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में संविधान के भाग 9 के प्रावधान के विस्तारित करने के लिए 96 में पैसा अधिनियम लागू किया गया था। और ये 96 में लागू हुआ था, 95 में इसकी सिफारिश के आधार पर किया गया था। पैसा अधिनियम 96 की समिति की सिफारिश के आधार पर तैयार किया गया था। तो इसमें कौन सी कमेटी की सिफारिश के आधार पर पैसा एक्ट लगाया गया था? भूरिया कमेटी, गैडगिल, सरकारिया और कोठारी। तो इसमें ये ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि जो दिलीप सिंह भूरिया समिति थी 1995 में, इन्होंने सिफारिश पर जनजातीय क्षेत्र में विशेष बदलावों के साथ स्थानीय शोषण का विस्तार किया गया था, वो जो लागू था 1996 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैसा अधिनियम 1996 के तहत सामुदायिक संसाधनों और परंपराओं की रक्षा के लिए किसे विशेष रूप से सशक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है स्टेट गवर्नर, बी है ग्राम सभा। तो बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि पैसा एक्ट मुख्य रूप से ग्राम सभा को अपनी सामाजिक संस्कृति, परंपरा और सामुदायिक संविधा से सुरक्षा की शक्ति देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 7वीं अनुसूची के किस सूची के तहत स्थानीय सरकार जो विषय को रखा गया है, स्थानीय सरकार विषय? तो इसमें ऑप्शन ए है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्फ्रेंट लिस्ट और रेजिडियरी पावर जो है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, स्टेट लिस्ट वाला। स्थानीय शासन राज्य सूची के प्रविष्ट आयु का विषय, इसलिए राज्य सरकार इस पर कानून बनाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का आधिकारिक प्रशासनिक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो इसमें सरपंच, प्रधान और ब्लॉक डेवलपमेंट वीडियो और पंचायती सेक्रेटरी यानी वीडियो। तो वीडियो हमारा राइट ऑप्शन है इसमें, सी ऑप्शन। और क्योंकि पंचायत सचिव जो ग्राम विकास अधिकारी होता है, एक सरकारी कर्मचारी होता है जो कि प्रशासनिक प्रमुख के रूप में काम करता है, और जबकि सरपंच होता है राजनीतिक प्रमुख होता है। और अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के 11वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो 42वें अमेंडमेंट, 44वें, 73rd और 74th। तो सी ऑप्शन हमारा 73rd वाला राइट होगा, क्योंकि 11वीं अनुसूची का 73वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा जोड़कर पंचायतों की शक्ति और विषयों को स्पष्ट किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब पंचायती राज के संवैधानिक विधेयक सफलतापूर्वक पारित हुए तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ए ऑप्शन है राजीव गांधी, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी। तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव थे। तो 1992 में जब 73वां और 74वां संशोधन पारित हुआ था, तब पीवी नरसिम्हा राव ही देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक वैधानिक कोरम गणपूर्ति क्या है? तो 1/5 पहला ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 1/10, सी ऑप्शन है 1/3 और डी ऑप्शन है 1/2। तो जो बी ऑप्शन हमारा वो राइट है, यानी यूपी पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए कुल सदस्यों को 1/10 भाग कोरम अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसे किया जाता है क्षेत्र पंचायत के प्रमुख द्वारा? तो इसमें ए ऑप्शन है डायरेक्टली बाय द जनरल वोटर्स ऑफ द ब्लॉक, बी ऑप्शन इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्षेत्र पंचायत, सी ऑप्शन है अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डी ऑप्शन है नॉमिनेटेड बाय द रूलिंग पार्टी एमएलएस। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्योंकि आम मतदाता जो बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को चुनते हैं, तो बाद में आंतरिक रूप से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव। अगला हमारा क्वेश्चन है, अधिकांश राज्यों में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ए ऑप्शन हमारा है सिंपली मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स, बी ऑप्शन है 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, और सी ऑप्शन है 3/4 मेजोरिटी ऑफ द ग्राम सभा वोटर्स। तो बी ऑप्शन इसमें से राइट होना चाहिए, बी ऑप्शन राइट है इसमें, और ये है राज्यों के नियमों पर निर्भर करता है। सामान्यतः पंचायत के निर्वाचन सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की नियुक्ति किस राजनीतिक प्रशासक द्वारा की गई थी? तो इसमें ए ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी अंडर इंदिरा गांधी, बी ऑप्शन जनता पार्टी अंडर मोरारजी देसाई, और सी ऑप्शन हमारा है नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, डी ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के अंदर। तो बी ऑप्शन राइट है, यानी दिसंबर 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने इस समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भाग 9 के तहत कौन सा अनुच्छेद जो राज्यों के त्रिस्तरीय प्रणाली का गठन अनिवार्य बनाता है? तो इसमें ए ऑप्शन है 243 ए, 243 बी, 243 सी और 243 डी। तो बी ऑप्शन है जो 243 बी वाला वो राइट है, यानी आर्टिकल 243 बी में मध्यवर्ती ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का अनिवार्य प्रावधान किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पंचायती राज संरचना नहीं रखता है बल्कि पारंपरिक जनजातीय परिषदों पर निर्भर है? यानी ए ऑप्शन है गोवा, बी है नागालैंड, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है त्रिपुरा।
तो ऑप्शन बी राइट है इसमें, नागालैंड वाला। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को अनुच्छेद 243 के तहत छूट प्राप्त है, वहाँ पारंपरिक जनजातीय परिषदें काम करती है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती द्वारा कर लगाने, एकत्र करने और उनका उपयोग करने की शक्ति एक है, यानी मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल फीसर है या फिर वॉलेंट्री फीसर डेवलपमेंट, डिपेंडेंट ऑन स्टेट लेजिस्लेचर, और सी ऑप्शन है पावर ड्राइवेड डायरेक्टली फ्रॉम यूनियन बजट, और डी ऑप्शन है फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सरपंच। तो बी ऑप्शन राइट होगा, यानी आर्टिकल 243 एस में निर्दिष्ट करता है कि राज्य कानून पंचायतों को कर लगाने की अनुमति दे सकते हैं। 180 प्रावधान है वैसे ही। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण शासन में न्याय पंचायत को मुख्य रूप से क्या कार्य सौंपा गया है? तो इसमें हैंडिंग मेजोरिटी क्रिमिनल लॉ, सी ऑप्शन राइट होगा इसमें, क्योंकि जो न्याय पंचायत स्थानीय स्तर पर छोटे दीवानी और आपराधिक विवादों की त्वरित और सस्ते निपटान के लिए काम करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नगर निगम के मेयर के चुनाव की विधि किसके द्वारा निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन ए है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली, और बी ऑप्शन है रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट म्यूनिसिपल एक्ट, सी ऑप्शन है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट, डी ऑप्शन है द स्टेट इलेक्शन कमीशन डिस्क्रिएशन। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, मेयर के चुनाव का निर्णय राज्य सरकारों के विवेक पर होता है, जैसे यूपी में प्रत्यक्ष चुनाव और कुछ राज्यों में पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर, किस समिति ने विकास निकायों के साथ साथ अलग न्याय पंचायतों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन इसमें ए है बलवंत राय मेहता कमेटी, बी है अशोक मेहता, सी है जीवी के राव कमेटी, और एल एम सिंघवी कमेटी, डी ऑप्शन। ऑप्शन बी राइट है हमारा, क्योंकि इसमें अशोक मेहता समिति ने 1977 में न्यायिक कार्यों को विकास के कार्यों के अलग रखने के लिए पृथक न्याय पंचायतों का गठन का सुझाव दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक जो अनुच्छेद पंचायतों की संरचना और प्रत्येक चुनाव प्रतिनिधि का विवरण देता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं 243 बी, 243 सी, 243 डी और ई। तो ऑप्शन बी राइट है, यानी 243 सी राज्यों में पंचायतों की संरचना, सीटों के आवंटन और प्रतिनिधित्व के अनुपात को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निकाय पंचायती राज ढांचे का सबसे ऊपरी सर्वोच्च स्तर बनाता है? तो बी ऑप्शन जो जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट पंचायत वो वाला राइट होगा, क्योंकि त्रिस्तरीय मॉडल में जिला स्तर पर काम करने वाली जिला परिषद इस व्यवस्था का शीर्ष निकाय होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित ई पंचायत पुरस्कार प्रतिवर्ष किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ए ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITI, बी है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और द्वितीय है। तो बी ऑप्शन राइट होगा, यानी पंचायती राज द्वारा केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण शासन में पारदर्शिता लाने और सूचना प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने वाले राज्यों का यह पुरस्कार देती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1963 में नियुक्त संथानम समिति को विशेष रूप से किसकी समीक्षा का कार्य सौंपा गया था? तो ए ऑप्शन है रूल्स ऑफ द पंचायत इलेक्शंस, बी है फाइनेंशियल हेल्थ एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑफ PRIS, और सी ऑप्शन है डिमार्केशंस ऑफ विलेज बाउंड्रीज, और डी ऑप्शन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पैसा एक्ट। तो बी ऑप्शन राइट है हमारा, क्योंकि के संतानम समिति ने पंचायतियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए वित्तीय निगम बनाने और महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिस राज्य की जनसंख्या की सीमा से कम हो, की सीमा से कम हो, वो ब्लॉक स्तरीय मध्यवर्ती पंचायत के गठन को छोड़ सकता है? तो ए ऑप्शन राइट है, 10 लाख और 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख। तो ऑप्शन सी राइट होगा हमारा, 20 लाख वाला। उनसे 243 बी के तहत 20 लाख से कम आबादी वाले छोटे राज्यों में मध्यवर्ती यानी ब्लॉक स्तर की पंचायतों का गठन स्वैच्छिक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निर्वाचन सरपंच के खिलाफ लोकतांत्रिक उपकरण राइट टू रिकॉल जो वापस बुलाने का अधिकार सबसे पहले किस राज्य द्वारा पेश किया गया था? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, और सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है गुजरात। तो ऑप्शन बी राइट होगा, मध्य प्रदेश वाला, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ ने स्थानीय चुनाव में अक्षम प्रतिनिधियों को मतदाता द्वारा वापस बुलाने का कानून लाया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन के मूल सार को सर्वोत्तम रूप से किसके निष्पादन के रूप में वर्णित किया जा सकता है? ये ऑप्शन है फेडरल सेंट्रलाइजेशन, बी ऑप्शन है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, और सी ऑप्शन है हमारा ब्यूरोक्रेटिक डेलीगेशन, डी ऑप्शन है डायरेक्ट जुडिकल ओवरसाइट। तो बी ऑप्शन राइट होगा, डेमोक्रेटिक वाला, यानी इसका उद्देश्य सत्ता और नियोजन के अधिकारों के सीधे जनता द्वारा पहुंचाकर वास्तविक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्राप्त करना है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, आधुनिक भारत में किस व्यापक रूप से स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? ए ऑप्शन है लॉर्ड मायो, बी है लॉर्ड रिपिन, सी है लॉर्ड कर्जन, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो ऑप्शन बी राइट होगा, लॉर्ड रिपिन वाला, क्योंकि लॉर्ड रिपिन द्वारा 1982 में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव में भारत में निर्वाचन स्थानीय बोर्ड की नींव रखी थी। तो आज के लिए इतना ही, और ये थे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, सभी एग्जाम में, और स्पेशली अभी आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आपने टॉपिक और सब कुछ रिवीजन कर लिया लेकिन PYQ और MCQ सॉल्व नहीं करे, तो आपको और कॉन्फिडेंस गेन के लिए सबसे ज़्यादा ये बेस्ट ऑप्शन होता है। तो इसकी PDF वहाँ मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम ग्रुप पे, और वहाँ से लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में। इसी प्रकार से हमारे जो पॉलिटी के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। जिनको पिछली क्लास नहीं देखी वो जाके एक बार जरूर देखें, और मिलते हैं।